जय श्री कृष्ण। मंगलम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक पर मनन करेंगे। पिछले श्लोक में हमने देखा कि पांडवों की सुसंगठित सेना को देखकर दुर्योधन के मन में असुरक्षा और चिंता उत्पन्न हुई। अब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है, लेकिन उसके शब्द केवल युद्ध भूमि का वर्णन नहीं करते, बल्कि उसके मन की छिपी हुई रणनीति और भय को भी प्रकट करते हैं। क्या शब्द भी हथियार बन सकते हैं? क्या कभी हम किसी को सलाह लेने नहीं, बल्कि उसे प्रभावित करने या अपराध बोध दिलाने के लिए संबोधित करते हैं? आज का श्लोक हमें सिखाता है कि हमारी वाणी अक्सर हमारे मन की वास्तविक स्थिति को उजागर कर देती है। पश्यतां पांडुपुत्राण माचार्य महती चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यन धीमता। इस श्लोक का अर्थ है कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतनी कुशलता से व्यवस्थित किया है। यहाँ दुर्योधन न केवल विपक्षी सेना की शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, बल्कि अपने गुरु को उनकी एक पुरानी भूल की याद दिलाकर उन्हें मानसिक रूप से उकसाने का प्रयास भी कर रहे हैं। भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 3 में छिपा मनोवैज्ञानिक पहलू अत्यंत गहरा है। ये श्लोक हमें एक ऐसी मानसिकता से परिचित कराता है जो असुरक्षा और चालाकी से भरी है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के सामने पांडवों की सेना का उल्लेख करते हुए विशेष रूप से द्रुपद के पुत्र का नाम लेते हैं। ये एक सोची समझी चाल है, क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच पुरानी शत्रुता थी और द्रोणाचार्य ने ही धृष्टद्युम्न को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी, ये जानते हुए भी कि वो उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। दुर्योधन यहाँ तव शिष्यन यानी आपके शिष्य शब्द का प्रयोग करके द्रोणाचार्य के घावों को कुरेद रहे हैं। ये दर्शाता है कि जब मनुष्य भयभीत होता है तो वो अक्सर अपने करीबियों को ही कटु वचन कहता है या उन्हें अतीत की याद दिलाकर दोषी महसूस कराने की कोशिश करता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि युद्ध केवल मैदान में नहीं, बल्कि पहले मन में लड़ा जाता है। दुर्योधन की दृष्टि में ईर्ष्या और भय है, जो उसे वास्तविकता को निष्पक्ष रूप से देखने से रोक रही है। वो पांडवों की सेना को केवल एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि द्रोणाचार्य की उदारता के दुष्परिणाम के रूप में देख रहा है। ये दृश्य हमें मानव स्वभाव के उस अंधकारमय पक्ष को दिखाता है, जहां हम अपनी असफलताओं या डर के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं। यहाँ धीमता शब्द का प्रयोग विपक्षी की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करने के लिए किया गया है, लेकिन दुर्योधन के मुख से ये प्रशंसा नहीं, बल्कि एक व्यंग्य बनकर निकलता है। अब यदि हम इस श्लोक की शिक्षाओं को अपने आधुनिक जीवन और कार्यक्षेत्र में लागू करें, तो हमें आत्मनिरीक्षण का एक बड़ा अवसर मिलता है। अध्याय 1 श्लोक 3 हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कठिन परिस्थितियों में हमारा व्यवहार कैसा होता है। क्या हम भी दुर्योधन की तरह अपनी टीम के सदस्यों या अपने गुरुओं पर कटाक्ष करते हैं जब चीजें हमारे पक्ष में नहीं होती? अक्सर कार्यक्षेत्र में ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को हमने प्रशिक्षित किया वही हमसे आगे निकल जाता है। ऐसे समय में असुरक्षित महसूस करने के बजाय हमें द्रोणाचार्य की तरह अडिग रहना चाहिए, जिन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यह श्लोक हमें सिखाता है कि दूसरों की योग्यता को देखकर जलना या उसे किसी के विरुद्ध हथियार के रूप में उपयोग करना हमारे अपने चरित्र की कमजोरी को दर्शाता है। जीवन के संघर्षों में, चाहे वे व्यक्तिगत हों या व्यावसायिक, हमें अपनी ऊर्जा दूसरों की कमियां निकालने में नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को सुधारने में लगानी चाहिए। जब हम दूसरों को दोषी ठहराना बंद कर देते हैं और अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, तभी हम सही मायने में नेतृत्व कर पाते हैं। ये श्लोक हमें सचेत करता है कि नकारात्मकता और हेरफेर की भाषा अंततः हमारे अपने पतन का कारण बनती है। इसलिए हमें अपनी बातचीत में स्पष्टता और सम्मान बनाए रखना चाहिए, भले ही चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो।
एक अनुभवी कर्मचारी जो अपने विभाग में आए नए प्रतिभावान युवाओं की सफलता को देखकर असुरक्षित महसूस करता है और अपने वरिष्ठों को उनके पुराने प्रशिक्षण की याद दिलाकर नीचा दिखाने की कोशिश करता है। एक खेल प्रतियोगिता के दौरान एक खिलाड़ी का अपने कोच पर यह आरोप लगाना कि उन्होंने विपक्षी खिलाड़ी को भी सिखाया है, जिससे कोच की निष्ठा पर सवाल खड़ा हो और खिलाड़ी अपनी घबराहट को छिपा सके। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, जब परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं होती तो क्या मैं दूसरों को दोष देने लगता हूं या फिर शांत मन से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करके सही समाधान खोजने का प्रयास करता हूं। अगले श्लोक में दुर्योधन पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करना शुरू करता है। हम देखेंगे कि वो अपने विरोधियों की शक्तियों को कैसे प्रस्तुत करता है और उसके शब्द उसके भय की गहराई को कैसे प्रकट करते हैं। यदि आज का ये मनन आपके जीवन में कुछ नया प्रकाश लेकर आया हो, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे। तब तक अपने जीवन में धर्म, करुणा और सत्य का प्रकाश बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण।